बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और उज़्मा एजाज़ खान आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक नई सुबह के साथ एक नया आगाज़। कैसी आप लोगों की सुबह गुजर रही है? अगर आप अभी तक सो रहे हैं तो प्लीज़ उठ जाइए और देखें हम आपकी सुबह को खुशगवार करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। क्या क्या आपको बातें बताएंगे और किस तरह की आपको चीज़ें, जो इन्फॉर्मेटिव कुछ चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये ज़रूर कहेंगे कि जल्दी उठा करें, आदत बनाइए जल्दी उठने की। अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे आप सबके लिए खोलता है, हम सब के लिए भी खोलता है। इलाही हम जिस चीज़ की फ़िक्र करते हैं वो सारी फ़िक्रें हम अल्लाह के सुपुर्द कर दें और अपने नए दिन का आगाज़ नए शऊर और नए प्यार मोहब्बत के साथ करें। आज थोड़ी सी ताख़ीर हो गई आपसे मुलाकात होते होते, क्योंकि ताज़ा ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुंचाना ये हमारी अवलीन तरजीह है। तो ख़बरों का वो सिलसिला जारी रखने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। हमारे साथ आज मेहमान भी मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे बिल्कुल करवाते हैं, मगर उससे पहले हम ज़रा एक आज की जो सबसे बड़ी और ख़ास ख़बर जिसको हम प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहे थे उसी को शामिल करते हैं और वहीं से प्रोग्राम को शुरू भी करते हैं। न्यूज़ ऑफ द डे उस्मा क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। न्यूज़ ऑफ द डे जो मेन है वो क्रिकेट के हवाले से है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात ही बताती चलूँ आपको कि जो वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब जो है वो जमा करवा दिए हैं पाकिस्तान के लिए। ये बड़ी एक अच्छी खुशाइन खबर है। अब क्या वाकई महंगाई का थोड़ा सा बोझ कम होगा और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, हम इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ साथ एक और बात जो ऑल्सो एक खुशाइन खबर है कि दुनिया भर में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, 62 शख्सियात में उनका नाम जो है वो 7th नंबर पर आ गया। तो बहरहाल खुशी की तो खबर है। साथ साथ और बिलावल भुट्टो के लिए ज़्यादा खुशी की खबर है और जितने भी जियाले हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा खुशी और मन चले निकल आएंगे अब इसी बात पे जो हम बात करते हैं। वही सारी लिस्ट है जिसमें मरहूम आमिर लियाकत भी इस लिस्ट में हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो एक कैटेगरी अलग है। जो सियासी शख्सियात की कैटेगरी अलग होती है, जो वर्ल्ड वाइड होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जो शुरू के नंबर थे उनमें आता है, तो इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं, एक 62 शख्सियत खुद भी हैं अपनी सियासत के हवाले से, अपने नाना के हवाले से, अपनी मदर के हवाले से। तो डेफिनेटली वो एक दुनिया में उनका एक मकाम है, उनकी फैमिली का एक मकाम है। उसी वजह से कुछ आपको मतलब लोगों के दिलों में ना वैसे भी आपको सिंपैथी वोट, सिंपैथी प्यार आ जाता है। तो ये डेफिनेटली उसका पार्ट तो है ही ना। बिल्कुल सही। ओके, तो जो बड़ी अहम खबर हमने आज प्रोग्राम के आगाज़ में आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी वो है क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और जो BCCI है यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसके चेयरमैन, इनकी मुलाकात हुई है साउथ अफ्रीका में और उसमें पाकिस्तान ने भारत को एशिया कप में शिरकत करने के लिए दावत दी है और भारतीय चेयरमैन ने पाकिस्तान को जी हाँ वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तक़रीब में शामिल होने की दावत दी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब क्रिकेट के फैंस जो हैं कुछ बर्फ पिघलनी शुरू हुई है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है और होना भी चाहिए। देखें जो खेल होता है उसमें सियासत नहीं, हाँ उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खेल का मतलब ही यही होता है और उसका मकसद भी यही होता है कि इस तरह के जो फ़र्क हैं उनको ख़त्म किया जा सके और लोगों के अंदर जो है वो नफ़रतें ख़त्म हो सके। ठीक है, बाकी सेक्टर्स में जितना काम हो रहा है, जिस तरह बॉर्डर्स पे और जो भारत जो है वो पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान की खुशियाँ उससे नहीं देखी जाती, ये बात भी हकीकत है, मगर कम से कम खेल को तो पाक रखें इससे यार। खेल ये रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, दोनों टीमें मतलब वो टीम पाकिस्तान आके खेले, पाकिस्तान टीम वहाँ जाके खेले, हमारी क्रिकेट बहाल हो तो हमारे जो हमारा नौजवान तबका और हमारे न सिर्फ नौजवान लेकिन जो वो लोग जो बचपन से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, अब वो एक एल्डरली एज में आ गए, उनके लिए भी एक तफरीह का जरिया बनता है और एक मुल्क में एक एक्टिविटी नजर आती है और एक रिदम नजर आता है कि इस मुल्क में जमहूरियत है और इस मुल्क में वो तमाम तर काम हो सकते हैं जो बाकी दुनिया के किसी भी ममालिक में हो रहे हैं या हो सकते हैं। और क्रिकेट जो है वो हम सबका बड़ा एक बहुत मोस्ट फेवरेट गेम करती है जी, पूरी कौम इससे एंटरटेन होती है। इट्स एन एंटरटेनमेंट एक्चुअली। एग्जैक्टली और हमारी जो क्रिकेट टीम है इस वक्त वो बहुत अच्छे रिदम में है माशाल्लाह और बड़ी तवक्कुआत हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। वैसे इस पोजीशन में हैं इंशाल्लाह। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आज हमने जो बात करनी है, मैं पहले आपको रोकूं। चलिए रुक गया मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ, आपको पता है दूध कितना महंगा हो गया?
अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ ये ज़रा पता करें, बहुत महंगा भाई दूध बहुत महंगा हो गया है और जो सरकारी कीमतें हैं, ठीक है, उससे भी 40-50 रुपए महंगा मिल रहा है। ये है असल खतरे की बात, खबर है, और ये खतरे की बात है क्योंकि दूध एक ऐसी बेसिक ग़िज़ा है जो छोटे बच्चे से, यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं वहाँ से लेके और एक 80 साल का अगर कोई बूढ़ा है उसको भी उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा है। तो आज हमने महंगाई से मुतल्लिक़ ही बात करनी है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है, और दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर जो है वो भी दे दिए। अब इससे हमारी इकोनॉमी को कितना सहारा मिलेगा, और क्या महंगाई में भी कोई कमी होने वाली है, या सिर्फ ये डॉलर्स कहीं और ही जाने हैं सीधा और आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, मतलब ख़जाने में जाने हैं, कौमी ख़जाने। अल्लाह करे कि तो एक वक्फा आ गया हुआ है उसमें 2 मिनट है। मैं ख्याल में डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन करा दूं। बिल्कुल करवा दीजिए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि नाम से तो आप लोग पहचान ही जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा उनके बारे में बताती चलूँ। बात तो हम थोड़ी सी महंगाई के हवाले से करेंगे, लेकिन क्या है वो डॉक्टर साहब हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो हर्बलिस्ट भी हैं, और वो हकीम भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, वो एनालिस्ट भी हैं। और आज ये हमारे पास जो है, हमारे पास शो में आज के मौजू पे तजिया करने के लिए तशरीफ़ लाई हैं मुबश्शिरा खान। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कनाडा का मौसम कैसा है? ज़बरदस्त। हाँ, 28-29। बस यहाँ हम देख रहे हैं हर बंदा जो है वो कनाडा जाने की बात कर रहा है, ये भाग रहे हैं। क्या वाकई वहाँ पे बहुत मज़े लगे हुए हैं? सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट अगर आप अंडर प्रिविलेज हैं फैमिली तो वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, चाइल्ड बेनिफिट्स भी देते हैं। पर चाइल्ड आपको $500 मिलते हैं जी। और तो लोग बच्चे पैदा कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। कल मैंने आपको क्या कहा था? ब्रीडिंग हब बना हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक्चुअली वहाँ बिजनेस है। एग्जैक्टली, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देते हैं। अभी कोविड में सारे बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने, ट्रूडो ने बहुत हेल्प करी, तकरीबन $20,000 to $40,000 दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत की याद तो नहीं आती आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वक्फे पे जा रहे होंगे, कहीं वक्फा लेंगे, लेकिन एक सवाल आपके पास जरा से, आपको क्या फ़र्क लगा जाके और अभी आके? मैसिव डिस्ट्रक्शन। मुबश्शिरा ने कहा पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो मज़े के जो है फ्रूट्स आए हुए हैं, आम का सीज़न चल रहा है, तो मैं ज़रा कुछ दिन पाकिस्तान चक्कर लगाऊं, ज़रा गर्मी खाऊं, मैं खूब सारे आम खाऊं। बहुत महंगे। डॉक्टर साहिबा, आप जब पाकिस्तान छोड़ के गई थी और अभी आप पाकिस्तान आई हैं, व्हाट डू यू थिंक, आपको कितना महंगाई के हवाले से चेंज लगा है, और क्या चीज़ आपको लगता है कि हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं? मैसिवली डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि मुझे ग्रोसरी लेना टोरंटो में और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हो गया। ठीक है, बिल्कुल ये मैसिव है। सेकंड, घर में जितने छोटे बच्चे हैं, सिबलिंग्स, उनका दूध और डायपर पाकिस्तान में ज़्यादा महंगा है बनिस्बत कनाडा से। नंबर 3, यहाँ पे कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप जैसे मेजर कंपनीज अगर आप देखें, चाहे वो स्टील कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या मशीन्स के हैं, कार के मैन्युफैक्चरिंग हो, XYZ फार्मेसीज हो, उनके जो वर्कर्स हैं दैट इज़ ओवर 10,000 एम्प्लॉयज़ ऑन ईच। सो टोटल अगर मैसिवली अगर हम देखा जाए कि अगर कंपनीज कौन सी हैं, दैट इज़ 6,160 मैसिव कंपनीज जिनके एम्प्लॉयज़ 10,000 हैं। अब वो 10,000 की एम्प्लॉयज़ की जो पे है वो वही है। सो करना ये चाहिए जो भी कंपनीज़ हैं, तो इनके इंसेंटिव्स बढ़ाने के बजाय उनको आप मेडिकल फ्री दे दें, यानी हस्बैंड वाइफ बच्चों का। आफ्टर 1 ईयर जो पेरेंट्स हैं उनके दे दें, और 500 इंक्रीमेंट दे दें। तो ये जो स्पेशली जो हमारा तबका है जो डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर में कोई भी बीमार होता है, 2,000 रुपीज़ लगते हैं, या कुछ भी छोटे से कस्बे पे जाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो 7,000 to 8,000 रुपीज़ का तो बिल आना ही है। और अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं एनीथिंग, तो आप लुक अराउंड करें 20,000। घर में अगर कोई नया बच्चे की आमद है, आप लुक अराउंड करें, अगर सी सेक्शन होता है तो 30,000 to 40,000 जो बहुत मिनिमम है। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में करवाते हैं तो दैट इज़ 1.5 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ का। अगर आप कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट बन गए, या अगर प्री मेच्योर अगर आपका बेबी हुआ है घर के अंदर, यंग ख़वातीन का, तो सी सेक्शन एंड प्री मेच्योर डायबिटीज़ एंड ऑल दैट
आप लुक अराउंड करें 3 to 4 लाख रुपीस, यानी एकदम से झटके से अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। मैसिव जो मुझे तेल में बहुत ज़्यादा लगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है, जैसे आपने बताया दूध में डबल रोटी, फ्रूट्स तो अनटचेबल है। 280 का तो नॉर्मल आम मिल रहा है पर किलो। अगर आप तरबूज लेने जाते हैं तो जो 45 का मिल रहा था वो आप 65-70 पर किलो। ज़ाहिर बात है दाना 3 किलो का तो आता नहीं है, मैसिव है 4 to 5। मिल्क जो है अगर आप पाउडर वाला चाय में डालते हैं वो 600-300 के बजाय अब 1200 का हो गया है, यानी छोटा सा आपका डब्बा जिसमें तकरीबन 20 कप चाय निकलती है। कॉफ़ी आप अनटचेबल है। अगर आप इम्पोर्टेड कॉफ़ी लेते हैं तो वो 700 to 1400 अबव जाती है। डबल रोटी अगेन बहुत महंगी है। रोटी अगर आप ले लें 25, 30, 35, 40, अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना जाते हैं तो 100 रुपये से नीचे कोई नहीं है। अगर आप चपाती भी लेते हैं, तंदूर की रोटी लेते हैं तो इट्स मैसिवली हाई। अच्छा, तो बशरा ठीक है, महंगाई की शिद्दत जो है जिस तेज़ी से बढ़ रही है वो हमारे सामने है, मगर वो जो रूस से सस्ता तेल आया है वो अभी तक आवाम तक नहीं पहुंच सका। वो पता नहीं कहाँ पहुंचा, वो पता नहीं कहाँ गया वो तेल, और वो पता नहीं खबर उसकी आई किसके है लिए सस्ता। और दूसरे क्या खबर उसकी आई है कि वो रिफाइन होने के लिए गया ना, अभी तो वो रॉ तेल है। अच्छा, आ जाएगा वो 15-20 अभी दिन, क्योंकि एक खेप और आ गई ना उसकी, ठीक है, तो वो रॉ है, अभी रिफाइनरी में उसको रिफाइन किया जाएगा और फिर उसके बाद अल्लाह मालिक, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे, ठीक है। अभी वो जिस तरह बढ़ता अचानक 10 रुपए है, 20 रुपए है, तो सस्ता भी इसी तरह होगा ना, कोई 50 रुपए, तो कितना मजा आएगा, पाकिस्तानी आवाम कितनी खुश होगी। होता नहीं है, इन्फ्लेशन है तो होता नहीं है। जो चीज ऊपर गई है वो 5 या 10 रुपए नीचे कम आएगी, इससे ज्यादा तो नहीं। और IMF ने तो दूसरा शर्तें यही लगा दी। 2 अरब रुपए, जो 2 अरब डॉलर, सॉरी रुपए कह रहा हूँ मैं, वो तो उसका तो दाढ़ भी गिली नहीं होती पाकिस्तान की। तो अब 2 अरब डॉलर जो है वो आया है, अब इससे भी क्या हालात बेहतर होंगे, कोई इस पे क्या रोशनी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी जो मैं शहबाज शरीफ की ट्वीट्स और अखबार में जो पढ़ रही हूँ, उन्होंने वार्निंग दे दी है नेक्स्ट 9 months में बी प्रिपेयर्ड, ये प्राइसेस और अब हाइक होंगी, स्पेशली पेट्रोल, ऑयल और जो आम एशिया, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी ऊपर जाने वाला है, बिल्कुल वो ऊपर जाने वाला है एग्जैक्टली। और कुछ इलाकों में तो पानी है ही नहीं, डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके में तो पानी है नहीं। मलीर कैंट ले लें, उसमें कुछ हद तक अवेलेबल है, टाइमिंग दे दी गई है। लियारी पे देख लें, वहाँ पे लाइट्स नहीं थी, काफ़ी एहतजाज भी हुआ, एक हफ्ता लाइट कोरंगी में लाइट्स बंद होती हैं, बिल्कुल 12 घंटे लाइट है। और यकीन माने जब मैं क्लिफ्टन के एरिया में रहती थी तो वी यूज्ड टू हैव जनरेटर्स, सोलर सिस्टम्स, उसके बावजूद 45,000 में एक थी, 45,000 रुपीज़ का बिल, और ये कहा जाता था अगर आपने नहीं पे किया तो कट जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी आपके पास चॉइस नहीं है। गैस भी आती थी तो वो कम हो गई थी उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर। तो वो एक मैसिवली, यानी हम एक डिफेंस क्लिफ्टन पे घर, अफोर्डेबिलिटी हमारे लिए मुश्किल है, तो हमारे नौकरों का क्या हाल है, क्योंकि उनके यहाँ तो पानी नहीं है, ना लाइट है, ना गैस। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ी अहम बात थी, शहबाज शरीफ साहब का बयान आया था और नून लीग की तरफ से भी बयान आया था कि चूंकि IMF ने कर्जा दे दिया जुलाई के 2 अरब डॉलर के हवाले से, तो उन्होंने कहा देखिएगा कि क्या चेंज आता है और वो उसको ग्रिप करेंगे। तो आपको लगता है ये जो दावे हो रहे हैं और ये कि वाकई में कुछ बेहतरी आएगी और लोगों को विजिबल चेंज दिखेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी CPEC पे लगे हुए हैं, क्योंकि CPEC का मंसूबा है कि भाई इंडिया बीच में टांग अड़ा रहे हैं, उनके अल्फाज है शहबाज शरीफ के, तो हम चाह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ मिल ले चाइना के साथ। और ये बहुत बड़ा एक एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट है कि टर्की भी अगर मिल जाता है बॉर्डर, अभी तो उनकी भी समिट हुई है नाटो के साथ, वो भी यूक्रेन एंड उनके साथ स्वीडन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। बट CPEC से हमें क्या मिलेगा, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। सेकंड, जो नॉर्मल आवाम है वो तो वो एक ही चीज़ जानती है, रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ें क्या हद तक हमारे इसमें फ़ायदेमंद है। तीसरी, डैम्स के प्रोजेक्ट से अब ये भी एक दूसरा है कि इंडिया में फ्लड्स आ चुके हैं, दिल्ली साइड पे, पंजाब साइड पे काफ़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन वहाँ पे भी हुआ है। तो हमें हर वक्त डर क्यों लगा रहता है कि अगर इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, वाई वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। सेकेंड चीज़, अगर आप इवन इंटीरियर सिंध में देखें, लाड़काना साइड पे, सिंध रूरल एरियाज़ में देखें, तो वहाँ पर एक मैसिव केओस बना हुआ है। एक तो
شارٹیج آف فوڈ ہے, نمبر 2 شارٹیج آف لائٹ ہے. ہاسپٹلس میں جہاں تک میری بات چیت ہوتی رہتی ہے کافی ڈاکٹرز اینڈ ہاسپٹل سے, وہ کہتے ہیں جو ایمرجنسی سرجری تھی لاٹ آف کیجولٹی پاسڈ ہوئے کیونکہ ہم ٹائم پہ کچھ کر نہیں پائے, ایک ہفتہ لائٹ نہیں. بشرا, آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو اس وقت پاکستانی ہیں ان میں کسی حد تک کچھ مایوسی آنے والے دنوں کو دیکھ کے اور ایک خوف سا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ جس کا بس چل رہا تھا وہ پاکستان سے باہر چلا گیا ہے اور جو باقی جو یہاں پہ رہ گئے ہیں وہ بھی یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ملک چلے جائیں گے, بے شک بھلے مزدوری کرنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے؟ تو اس بات میں کوئی حقیقت ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ابھی حال ہی میں ایک 2 خبریں آئی تھیں. ایک آئی تھی کہ 5 بلینئرز جو ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے فوت ہو گئی. دوسری خبر چلی تھی جو کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا, 300 مین جو ہمارے پاکستانی لڑکے تھے, ایگزیکٹلی 18 to 22 24 کے تھے اور وہ ہیومن ٹریفکنگ میں تھے. ٹھیک ہے, ان کا بھی امیگریشن الیگل, وہ کافی جگہ کافی دبئی میں یورپ سے ہوتے ہوئے گریس سے ارمینیا سے تھے, اور بیکاز آف دا نیگلیجنسی جو ایئر فورس کا ایریا یا آئی وڈ سے جو ان کی اتھارٹیز تھی ان میں نیگلیجنسی یہ ہوئی کہ شپ کافی حد تک ریک اپ ہوئی. تو اس میں جو کیجوالٹیز جو امیگریشن اسی لیے ایک روٹ تھا, ایسا ہو رہا ہے. جی بالکل, امیگریشن ہاں. لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ کہیں پہ اتنا زیادہ لوگ پیسہ دے کے وہ بھی ڈوب رہے ہیں اور کہیں لوگ صرف پیسے کی خاطر جا رہے ہیں اور وہ بھی ڈوب رہے ہیں. لیکن بیچ میں دونوں میں ایک چیز کو اپنا کہ ملک سے باہر جو ہے نا, اٹ واز اے ٹرانزیشن لاسٹ ایئر سے کچھ ہوپ تھی کہ الیکشنز ہو جائیں گے, کچھ بہتری آ جائے گی, بٹ جو سینیریو ہے جو شہباز شریف اینڈ الیکشنز اینڈ آل جو ٹگ آف وار لگی ہوئی ہے اس میں کافی لوگ مائگریٹ اچھے خاصے کر چکے ہیں. ایون اگر آپ کراچی میں ہی چلے جائیں پاسپورٹ آفس, اب یقین کریں باہر ہائی کورٹ کے باہر اتنا رش نہیں ہے جتنا پاسپورٹ آفس کے باہر ہے. اوکے, یہ بات سچ ہے. ہم ملک کی بہتری کے لیے اور اچھے مستقبل کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے. تھینک یو سو مچ مبشرہ, آپ تشریف لائیں. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس, عظمیٰ اعجاز خان اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.